वेलोसिटी टाइम डायग्राम में हम लोग समझ चुके हैं कि डायग्राम का रेस्ट्रिक्शन था, इट कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। दूसरा था कि इसमें स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन, है ना। और फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन द वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। बस इसके ऊपर हम लोग लास्ट क्लास कुछ डिस्कशन किए थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी टाइम डायग्राम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा दिया है। कैसा दिया है? ये है वेलोसिटी एक्सिस सपोज, और ये है टाइम एक्सिस, ऐसा करके दिया है। और दिया है कि उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम सपोज कुछ ऐसा है, ठीक है। सपोज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ये हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम। अब ये डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि किसी भी समय पे अगर आपको वेलोसिटी पता करना है तो आप पता कर सकते हो। ये टाइम पे वेलोसिटी कितना था, ये था वेलोसिटी। ये टाइम पे वेलोसिटी कितना था, ये था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम से तो वेलोसिटी पता चल ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि डायग्राम तो बनाया गया वेलोसिटी जानने के लिए। नहीं, अच्छा वेलोसिटी टाइम डायग्राम से हमें वेलोसिटी पता चल गया। नाउ आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट। ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा दिख रहा है। यस, मैं जानना चाहता हूं कि अगर t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है, ये इंफॉर्मेशन तो यहां से मिलता ही मिलता है। What does the area under the diagram represent? If I consider a small time interval, ऐसा एक छोटा सा टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा t सेकेंड्स, छोटा सा टाइम इंटरवल लेता हूं, इतना छोटा टाइम इंटरवल लेता हूं कि हम कहेंगे ये डेल्टा t है। अच्छा, ये जो अभी जो डायग्राम बन गया यहाँ पे, दैट इज लुकिंग लाइक ए रेक्टेंगल। इसका विड्थ कितना हुआ, डेल्टा t। ये जो डायग्राम यहाँ पे बन गया है अभी, इसका एरिया कितना होगा, कौन सा एरिया? एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, दिस एरिया। ये एरिया क्या है? ये थिन स्ट्रिप हम बनाए, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहोगे कि थिन स्ट्रिप एरिया इज नथिंग बट, ये विड्थ है डेल्टा t, ये हाइट है वेलोसिटी। इसका हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो ये एरिया क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल है तो हम कहेंगे v d डेल्टा t, है कि नहीं? द एरिया बिकम्स v डेल्टा t। समझ में आ रहा है? जो भी बोलने से तुम लोग हाँ जी कैसे कर लेते हो? क्या ये रेक्टेंगल है? थोड़ा जूम इन करके देखो तो इसको, ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? क्या ये एरिया को हाइट इंटू विड्थ कर सकते हैं? नहीं ना, फिर कैसे कर देते हो? सोचो, सारा चीज फंडामेंटल को सोचो, डोंट जस्ट असेप्ट बिकॉज आई एम सेइंग। अब ये जो एरिया है, दिस एरिया कैन बी कंसिडर्ड एज ए ट्रायंगुलर एरिया एंड ए रेक्टेंगुलर एरिया। ये देखो, अगर कोई पूछेगा टोटल एरिया क्या है, हम कहेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेकिन सोचो, अगर ये जो बात चल रहा है एरिया का, ये अगर काफी थीन है, बहुत ही थीन है, तो आप क्या कहोगे बताओ? व्हेन इट इज वेरी थीन, लेट मी ड्रॉ ए फिगर लाइक दिस। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ छोटा सा थीन स्ट्रिप, डेल्टा t इज ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। देन अब ये जो छोटा सा ट्रायंगल आया, उसका कुछ एरिया तो है, लेकिन ये बड़ा बड़ा रेक्टेंगल के सामने उसका एरिया नेग्लिजिबल स्मॉल है कि नहीं? तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए ये हाइट बन गया v इंटू डी टी। डेल्टा t इज द स्मॉल टाइम, v इज द हाइट, क्योंकि डेल्टा t इज स्मॉल टाइम, ये याद रखना। When delta t is small time, you know how you find instantaneous velocity? यहाँ पर जो v है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है।
और आप जानते हो कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल, है कि नहीं? तो v इंटू डेल्टा टी क्या देगा? दैट गिव्स यू डेल्टा एस, ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये जो छोटा सा एरिया बना दैट रिप्रेजेंट्स ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। में फिजिक्स में ना इसे छोटा सा चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है और उसको जोड़ के बड़ा चीज बनाना, ये बहुत जरूरी पड़ेगा आगे, जिसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन। खैर अभी नहीं, काफी बड़े होने के बाद पढ़ोगे तुम लोग, क्लास 12 में वो सब आता है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि ये हो गया डेल्टा एस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं अगर निकालना चाहूंगा व्हाट इज दिस टोटल एरिया, ये टोटल एरिया क्या है, तो कैसे निकालूंगा मैं? आई विल फाइंड आउट ऑल सच थिन स्ट्रिप एरियाज एकोमोडेटेड बिटवीन दिस। सारे ऐसे छोटे छोटे एरिया को निकाल के जोड़ देंगे, आई विल गेट द टोटल एरिया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर छोटा सा एरिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ो तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। वो क्या देगा? पूरा डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि द एरिया अंडर द डायग्राम, दस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम डायग्राम represents the total displacement समझ में आया? अगर ये सारा पॉइंट को मैं नेमिंग कर देता हूं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ए बी सी डी, एक एरिया आपको दिख रहा है? एरिया ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल। कौन सा इंटरवल में? टाइम लाइन बिटवीन t1 टू t2। इस समय के इंटरवल में, ये समय के इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट कितना है जानने के लिए यू हैव टू गो फॉर दिस एरिया। क्या बात समझ में आ रहा है? इन द इंटरवल t1 टू t2, थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूं, अच्छा नहीं दिख रहा। इन द इंटरवल t lying between t1 to t2। Is it understood? Fine। तो ये एरिया देता है ये। अच्छा, थोड़ा ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम को देखो और समझो। ये जो पार्टिकल का मोशन वेलोसिटी दिया गया है, ड्यूरिंग द मोशन वो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा था कि उसका डायरेक्शन बदल रहा था? सेम डायरेक्शन में जा रहा था। सेम डायरेक्शन में जा रहा था मतलब क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वाज पॉजिटिव। अगर कहीं वेलोसिटी नेगेटिव होता तो हम कहते उल्टा डायरेक्शन में जा रहा था। अच्छा, अगर सपोज डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है, सपोज हम कहेंगे कि सपोज कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है? कुछ अगर ऐसा हुआ है, हम कहेंगे ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। तो 0 से t1 टाइम तक और t1 से t2 टाइम तक की बात किया जाए। इन द इंटरवल t lying between 0 to t1, क्या पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट था? नहीं था। हर जगह वेलोसिटी पॉजिटिव था, हर जगह वेलोसिटी पॉजिटिव था, मतलब डायरेक्शन बराबर था। यहाँ पर ये वेलोसिटी लाइन है, नीचे है तो ये नेगेटिव आएगा, ऊपर +1 2 3 4, नीचे -1 2 3 4, मतलब ये जोन में वेलोसिटी नेगेटिव था। ये जोन में वेलोसिटी पॉजिटिव था, मतलब डायरेक्शन वाज इन, मोशन वाज इन वन डायरेक्शन। ये जोन में वेलोसिटी नेगेटिव था, मतलब मोशन वाज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके फाइन, तो हम क्या लिखेंगे? इन द इंटरवल 0 to t1, in the interval
टाइम लाइक मीन d0 to t1 डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस इंटरवल में, दैट इज दिस एरिया, ये एरिया है कि नहीं, ये एरिया इज द एरिया ऑन द डायग्राम, यू कॉल इट A1 इज इक्वल टू एरिया A1। क्या बात समझ में आ रहा है? एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इन द इंटरवल T लाइन बिटवीन T1 टू T2, ये इंटरवल में, तो व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विद इन दिस इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया A2। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पीरियड में डिस्प्लेसमेंट हुआ A1, ये पीरियड में डिस्प्लेसमेंट हुआ A2। थोड़ा ध्यान से समझो इस पर। अगर पार्टिकल की मोशन को देखेंगे, वो पार्टिकल एक जगह से शुरू किया, किसी एक डायरेक्शन में कितना दूर गया, A1, नहीं, वो गया कितना दूर, A1, कितना समय में, T1 टाइम में। फिर क्या हुआ, उसका वेलोसिटी 0 हो गया, कहां पे, यहाँ पे, कब, t=t1, वेलोसिटी क्या था, 0। फिर क्या हो गया, उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब किधर गया, आगे गया कि पीछे, पीछे। कितना दूर आया, डिस्प्लेसमेंट A2, कब तक, T2 सेकंड तक। T2 सेकंड में फिर से वेलोसिटी 0 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब ये लौटा वहां से और वापस आया कितने दूर, A2, फिर आके वेलोसिटी 0 हो गया, कब, t=t2, वेलोसिटी बस फिर से 0। समझ में आ गया? पहले हो गया A1, T1 टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गया, फिर लौट के आया A2, T2 टाइम पे वेलोसिटी फिर से 0 हो गया, नहीं? तो हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, बताओ। ये पार्टिकल जो A1 गया है और A2 लौटा है, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, गया A1 आया A2, तो ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट के रूप में आ रहा है सामने, ये है नथिंग बट ये, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा, A1 माइनस A2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड, बता सकते हो क्या, कितना टोटल डिस्टेंस गया है? वो पहले गया A1, फिर लौट के आया A2, तो डिस्टेंस कितना गया, लेंथ ऑफ द पाथ, इज इट नॉट A1 प्लस A2, डिस्प्लेसमेंट हुआ है A1 माइनस A2, डिस्टेंस हुआ है A1 प्लस। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? So from the velocity time diagram, So how are we sure that the distance में वो वही straight path है? because this is drawn for a motion along straight line. VT diagram तो ही restriction है, the path is a straight line. तो अगर ऐसा कोई velocity time diagram दिया गया है, इस एरिया को हम कहेंगे पॉजिटिव एरिया और इस एरिया को हम कहेंगे नेगेटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव एरिया इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव एरिया इज डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव एरिया इज डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव एरिया इंक्लूड्स वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एरिया इंक्लूड्स नेगेटिव वेलोसिटी। एक वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव वेलोसिटी क्या होगा, उसका अपोजिट। हाँ, तो ऐसा हो गया एरिया अंडर द डायग्राम। क्या चीजें समझ में आ रहा है ना? चलिए छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वेलोसिटी का, वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम डायग्राम वर्सेस टाइम डायग्राम
of a particle is shown. Find displacement and distance moved in 8 seconds. तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम कितना सिंपल है, ऐसा दिया गया है कि ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा था, वेलोसिटी टाइम डायग्राम देखने में कुछ ऐसा था। ठीक है, और डाटा सब दिया हुआ, ये दिया है 60 सेकेंड्स, ये दिया है 8 सेकेंड्स, ये टाइम है सेकेंड्स में, और वैल्यूज भी दिया हुआ है। नॉट ओनली दैट, वैल्यूज आर आल्सो गिवन। क्या वैल्यू दिया हुआ है? ये वैल्यू दिया हुआ है। कितना वैल्यू दिया है यहाँ पे? वैल्यू दिया गया है। हाँ, ये वैल्यू दिया हुआ है, सपोज समथिंग लाइक -4 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू दिया गया है, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आया? आपको पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन 8 सेकेंड्स, है ना? तो ऐसा डायग्राम में हम कहेंगे कि अगर ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो आप जानते हो कि कौन सा एरिया पॉजिटिव एरिया कहलाएगा यहाँ पर? ये वाला एरिया। और कौन सी एरिया नेगेटिव एरिया कहलाएगा? ये वाला एरिया, है ना? तो हम कहेंगे A1 इज इक्वल टू कितना? पॉजिटिव एरिया, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा समय में? डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। कितना है? ये एरिया है, ये हाइट है 6, ये है 6 इंटू 6 इज 36 मीटर। A2 क्या है? नेगेटिव एरिया। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? द डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा समय में? t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 8। कितना है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? कैन यू हेल्प मी? ये समय में t इक्वल 6 से t इक्वल 8 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? ये विड्थ है 4, लेंथ है 4, और ये 2। -8 नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 8 मीटर, क्योंकि एरिया निकाला ना। ये लेंथ कितना है? नीचे की तरफ है, इसलिए ना -4 है, बट लेंथ कितना है? 4, और ये लेंथ कितना है? 2। 4 इंटू 2, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भैया? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A1 माइनस A2। समझ में आ रहा है? A1 था 36 माइनस 8 इज हाउ मच? 28 मीटर। और टोटल डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड? क्या गेस करके बता सकते हो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यस, A1 प्लस A2, इट विल बी A1 प्लस A2। बढ़िया। 36 प्लस 8, टोटल डिस्टेंस is equal to A1 plus A2 is 36 plus 8, and that is equal to 44 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है, करो इसको। Let us see this interesting question.
कंसिडर वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया। डज द पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, इफ यस देन आफ्टर व्हाट टाइम। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिखा, थोड़ा देखो तो क्या हुआ। पार्टिकल पहले वेलोसिटी टाइम डायग्राम में वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हुआ, इट एक्सीलरेट्स। कब तक, जब तक उसका स्पीड बन गया 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन हुआ, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी बन गया नेगेटिव, मतलब उल्टा चलने लगा। 5 सेकेंड के तरफ, 5 सेकेंड तक एक डायरेक्शन में जा रहा था, 5 सेकेंड के बाद उल्टा डायरेक्शन में आने लगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पक्का पहुंचेगा। बोले हाँ पहुंचेगा। कितने समय के बाद पहुंचेगा, तो पहले आंसर को हम कैसे लिखेंगे। हियर द पार्टिकल reverses its direction of motion after 5 seconds and keeps moving with 4 meter per second. So it will definitely reach the starting point। हाँ ये पहुंचेगा। कितनी समय के बाद, लेट मी ड्रॉ दिस फिगर अगेन द नेक्स्ट पेज। अब दिया गया है हमें कि जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम है वो कुछ ऐसा है। ऐसा करके जा रहा है। ये है आपका 10, ये है आपका 5, और ये चले जा रहा है टाइम। ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और आपको तो मालूम है कि ये मैक्सिमम वैल्यू दिया है 10 और ये वैल्यू दिया है 4 -4। कब पहुंचेगा, क्या मालूम कब पहुंचेगा। से इट रीचेस एट टाइम t। ठीक है, लेट इट रीचेस बैक एट t इक्वल टू t। तो जब वो वापस पहुंचेगा अपनी जगह पे, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 0 नहीं। हाँ तो कहेंगे सो डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू t इज 0, और डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू t इज 0। हाँ ये भी समझ में आया। t इक्वल टू t में क्या डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पूछा गया है कि इस समय तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है। नहीं, ये एरिया को A1 कहो, ये एरिया को A2 कहो, और आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय कौन सा एरिया, A1 माइनस A2 है कि नहीं। A1 माइनस A2 करेंगे, इसका मतलब हुआ A1 माइनस A2 इज 0, मतलब A1 इज इक्वल टू A2 है कि नहीं। A1 कितना है, दिस एरिया कितना है, हाफ, ये ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है इसका 10, और A2 का ये हाइट है 4, ये हाइट है 4, और इंटू ये डिस्टेंस कितना है ये बताएगा, t माइनस 5, क्योंकि यहां से यहां तक t है, यहां तक 5 है। सिंप्लीफाई करो, इट इज कमिंग आउट टू बी 25 इज इक्वल टू 4t माइनस 20। नहीं तो माइनस 20 इधर ले आओ, 45 हो गया, t हो गया 45 बाय 4, इट इज कमिंग आउट 11.25 सेकेंड्स। तो कब वो स्टार्टिंग पॉइंट में वापस पहुंचेगा, आफ्टर टाइम ऑफ 11.25 सेकेंड्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है।
यस, बढ़िया है, यू आर एबल सर टू। मैंने कुछ और टेक्निक। हाँ बोलो, क्या टेक्निक की है, बोलो। सर मैंने पहले किया कि दैट एरिया ऑफ A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ A2 करके पहले एरिया ऑफ A2 को इक्वेट किया और ऐसे करके फिर निकल गया कि वो टाइम कितना लगा है फ्रॉम 5 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स तक उसका वो टाइम कितना है। हाँ। और फिर उसके बाद 5 सेकंड ट्रैक कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज आल्सो द वे यू कैन डू। पहले ये निकाल दिया, ये एरिया 25 है, ये कितना होने से 25 होगा, ये एरिया को निकाल दिया टी डैश बोल के, टी डैश इंटू 4 इक्वल 25, टी डैश का वैल्यू मिल गया, टी डैश के साथ 5 जोड़ दिया। सही है, एकदम सही है भाई, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VT diagram of 3 particles are shown in figure. Which one travels more distance? Whose average velocity is more? 3 पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है। देखो A का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, B का ऐसा है, C का ऐसा, किसका कौन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट गया है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट सेम क्यों होगा? क्योंकि एरिया रिप्रेजेंट्स, और तीनों के लिए बेस तो बराबर है और हाइट भी तो बराबर है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? H, हाँ क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ऑल द 3 go equal displacement। फिर पूछा है किसका एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है? तीनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कौन ज्यादा समय के लिए गया है? इक्वल टाइम गए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम, एवरेज वेलोसिटी बराबर है। तो हम कहेंगे as all the 3 go equal displacement in equal time, thus average velocities, हाँ इक्वल। क्या मेरी बात समझ में आ गया? मुझे लग रहा है कि हर चीज घुस के इधर आ जाएगा, है नहीं? चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with constant acceleration 2.5 meter per second square till its velocity becomes 12 meter per second. Then it moves with constant retardation of 3.7 meter per second square till it stops. Find average वेलोसिटी। हाँ, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है आपको, कैसे करके डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो, लेकिन ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं जा रहा था, एक्सीलरेशन में जा रहा था। नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालने का कोई फॉर्मूला मालूम है क्या जब कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है? चलिए सहारा लेते हैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम का। पहले आप देखो सॉल्यूशन में, मैं अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम बनाता हूं तो ये पार्टिकल क्या किया, पहले गया रेस से स्टार्ट किया, वेलोसिटी 0 था, एक्सीलरेशन क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब VT डायग्राम कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन की कर्व, स्ट्रेट लाइन होगा।
वेलोसिटी बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, कब तक? जब तक उसका वेलोसिटी हो जाता है 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इट अंडरगोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, और आके रुकता है कब तक? जब तक उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। समझ में आया क्या? अच्छा, तो थोड़ा इसी डायग्राम को मैं बढ़िया से यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ। पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखाना चाहता हूं मैं कहूँ कि ऐसे गया, ऐसे आया, और ये जो वेलोसिटी था मैक्सिमम, ये वेलोसिटी कितना था मैक्सिमम वैल्यू? से इट इज इक्वल टू गिवन, इज ऑलरेडी गिवन 12 मीटर पर सेकेंड। कितना समय के लिए चला वो तो दिया नहीं है। लेट इट मूव्स फॉर t सेकेंड्स। चलो मानते हैं कि t सेकेंड के लिए चला, तो क्या बता सकते हो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया अंडर द डायग्राम। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट कितना है भैया? यहाँ पर हाइट है 12, सो इट इज हाफ बेस हो गया t, हाइट हो गया 12, सो इट इज 6t। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 6 इंटू टी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। 6t बाय t कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो डाटा दिया था ये किसी काम का नहीं, नहीं? कुछ भी एक्सीलरेशन हो, कुछ भी रिटार्डेशन हो, क्या मिल रहा है? इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ 12। क्या बात समझ में आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया है, आपको भरना है। ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, ये ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया। ये है वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सब डाटा दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है ना? सब डाटा दिया हुआ है। क्या दिया है? ये दिया है 10, और ये दिया है 5, ये दिया है 5, ये दिया है 10, ये दिया है 12। ये टाइम है सेकेंड में, और ये है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। VT डायग्राम इज सीन। ये कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है। लेट अस मेक एन composition on it. In figure shown, the particle starts with initial velocity dash and acceleration dash in 5 seconds it attains a velocity dash traveling a distance कितना डिस्टेंस? डैश मीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सब डैश को भरना है आपको। देन इट मूव्स over with constant velocity
end covers a distance dash, then it undergoes uniform retardation dash and comes to rest during retardation the distance moved is dash। तो ये सारा है ए बी, वैल्यू भरना है सबका, सी, ये है डी, ये है ई, सबका वैल्यू भरना है, एफ, ये हो गया जी एंड एच। देयर आर 8 ब्लैंक्स यू हैव टू फिल अप। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या आप इसको फिलअप कर सकते हो? करो, कंप्लीट इट नाउ। अब मैं बनाता हूं आंसर, आप लोग देखो, ठीक है? एक एक करके बनाऊंगा, सारा चीज बनाऊंगा। ये मुझे निकालना था, क्या दिया है? कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा दूसरे पेज में लूंगा और निकालूंगा इसको कॉपी। ये अच्छा, क्या पूछा है हमें? पहले क्या पूछा है? पूछा है द पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, उसका नाम दिए हैं ए। ए क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। कितना होगा बताओ? पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, t इक्वल टू 0 पे उसका वेलोसिटी क्या था? उसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। कितना लिखे थे? क्यों? इनिशियली मतलब शुरू में। वेलोसिटी टाइम डायग्राम से क्या पता चल रहा है? शुरू में क्या वेलोसिटी था? 5 नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड। बी में पूछा है एंड एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन, शुरू में एक्सीलरेशन क्या था? शुरू में एक्सीलरेशन था tan थीटा, नहीं? तो आप कहोगे एक्सीलरेशन इज tan थीटा, और ये एक्सीलरेशन कितना है? ऑब्वियसली दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। इज इट नॉट 10 - 5 by 5 is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? समझ में आया? एक्सीलरेशन ठीक है। Okay, now let us see. फिर क्या पूछा? In 5 seconds it attains a velocity c। 5 सेकेंड में, ये जो 5 सेकेंड हुआ उसमें कितना वेलोसिटी आ गया? 10 meters per second. इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या पूछा है? अटेन से वेलोसिटी c ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस d। ये जो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया है? ये डिस्टेंस गया है ये एरिया, यू नो द डिस्टेंस मूव्ड इज दिस एरिया। ये एरिया कितना है? d है। डिस्टेंस कितना, एरिया कितना है? ये ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम का एरिया आपको आता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 10 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? 5। सो इट इज 15 × 5, 75/2 इज 37.5 मीटर हुआ।
एरिया गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, बोला है कि 5 सेकंड में कितना गया, 37.5 मीटर। ठीक है, फिर क्या पूछा है डी के बाद, ई में देखो, देन इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ई। 5 सेकंड बाद कांस्टेंट वेलोसिटी में गया है, क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। सो ई हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, ई इज 10 मीटर पर सेकेंड। देन एफ क्या है, एफ बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी ई एंड कवर से डिस्टेंस एफ। कांस्टेंट वेलोसिटी में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये एरिया, कवर से डिस्टेंस दिस, ये हाइट है 10 और ये है 5, 10 इंटू 5, कवर्स ए डिस्टेंस, कवर से डिस्टेंस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 मीटर, क्योंकि एरिया निकलता है, एरिया इज गिवन रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस मूव। अच्छा, जी में क्या पूछा है, देन इट अंडरगोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जी। इस समय में रिटार्डेशन क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के बाद यस वेलोसिटी घट रहा था, रिटार्डेशन था। यूनिफॉर्म था कि नहीं, हाँ स्ट्रेट लाइन था, तो ये यूनिफॉर्म भी था। चलो ये भी समझ में, कितना था रिटार्डेशन, अगेन tan थीटा कितना, दिस बाय दिस 10/2, 10/2, तो 10/2 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, रिटार्डेशन क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या पूछा है, पूछा है ड्यूरिंग रिटार्डेशन द डिस्टेंस मूव्ड इज h। जब वो रिटार्डेशन कर रहा था कितना डिस्टेंस गया था, ये डिस्टेंस कितना है, h। h क्या है, h इज हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 2 इंटू हाइट इज 10 इज 10 मीटर। क्या सारा बिट मैच किया, सर बस जी में मैंने एक तो मतलब गड़बड़ कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। क्या सबको समझ में आया, ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से कर पाओगे, हाँ बासु को समझ में आया क्या, कुड यू फॉलो बासु, यस सर। ओके, चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ अभी करने के लिए, मैं चाहूंगा कि आप इसको करो। दिया है ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है, और ये दिया है 15 सेकेंड्स, ठीक है 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, बस इतना डाटा दिया गया, ठीक है। ये 15 सेकेंड्स भी नहीं दिया है, चलो ठीक है। इन फिगर शोन acceleration of particle is 4 meter per second square, 5 meter per second square, and retardation is 2 meter per second square. Find
टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल डिस्टेंस मूव्ड, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। ये तीन चीज आपको निकालना है। एक्सीलरेशन दिया है, रिटार्डेशन भी दिया है, और एक्सीलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बोला है बताओ टोटल टाइम ऑफ मोशन, कितना समय के लिए चला, कितना दूर चला, और उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, करिए, आप ट्राई करिए, थोड़ा जो डाटा दिया है उसको यूज करिए और करिए। लेट अस डू दिस। यहां पर दिया है वीटी डायग्राम, पूछा है कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टोटल टाइम ऑफ मोशन। ये टाइमिंग क्या है मालूम नहीं, लेट अस एज्यूम ये जो टाइमिंग है यहां से यहां तक, चलो मानते हैं ये टाइमिंग t1 है और ये टाइमिंग t2 है। सपोज ऐसे दिया है, ये टाइमिंग t1 है और ये टाइमिंग t2 है, ऐसे दिया है। नाउ सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे बना रहे सॉल्यूशन। नाउ एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज दिस बाई दिस 10 बाई t1 है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू कितना है 5, इसका मतलब t1 कितना है, इट इज 2 सेकेंड्स। रिटार्डेशन इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ये है 10 बाई t2, और कितना दिया है 2, मतलब t2 कितना है 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 इज 7 सेकेंड। समझ में आया? अच्छा, ये था बीट नंबर 1। टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस निकालना क्या बड़ी चीज है, ये तो हर कोई निकाल सकता है। टोटल डिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय एनीवन। तो ये हो गया t1, ये बन गया है काम, और ये हो गया रिटार्डेशन वाला कहानी। इसको यहाँ लिखते हैं थोड़ा जगह बना के, ताकि हम लोग सारा चीज को एक ही बोर्ड में कर पाएंगे। ये हो गया t2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, टोटल टाइम हो गया 7 सेकेंड्स। नाउ डिस्टेंस, बीट नंबर 2, बीट नंबर 2 में पूछा है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना गया हो, एरिया ऑफ दिस डायग्राम। आप कहोगे सर एरिया तो डिस्प्लेसमेंट देता है, पूछा है डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर मोशन को थोड़ा देखो तो डायरेक्शन सेम है, इट इज मूविंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। जब कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते रहता है, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। ओ ये बात है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, तो ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया ये हाफ, ये पूरा का पूरा एरिया, हाफ t1 plus t2 is 7, height is 10, it is 35 मीटर। और पूछा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इसका फॉर्मूला तो सबको आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना, सोचना और बताना आंसर। दो पार्टिकल है ए और बी, दोनों का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है। एक का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा है,
दूसरे का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ए है, ये बी है, और चलो टाइम वगैरह भी दिया है, ये 5 सेकेंड है ना, और ये है समथिंग लाइक 10 मीटर पर सेकेंड है, और बस फिगर को देखना है और बताना है। VT डायग्राम of A and B are shown। ठीक है, whose initial velocity is more, बिट A है ये, बिट B whose acceleration is more, initially who leads, पहले कौन आगे चल रहा था, फाइनली who leads, after what time, they have same displacement, ऐसा क्वेश्चन दे दिया हूं कि आप लोगों को सोचने को मजबूर कर रहा हूं। सोचोगे कितनी समय के बाद दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। क्या दिया है, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी किसका ज्यादा था, एक्सीलरेशन किसका ज्यादा था, शुरू में कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा, बाद में कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा, कब दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। समझ में आया क्या नहीं? चलिए आप इसको सोचिए, चैनल में इसका आंसर भरिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।